अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है पसंद की शादी और उसके मुज़मरात। आज हम देखते हैं उसके क्या मुज़मरात आते हैं, उसकी क्या इम्प्लिकेशंस है, लव मैरिज एंड इट्स इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। देखिए, निकाह इंसानी ज़िंदगी में इंतहाई अहम मोड़ है और नए ज़िंदगी के आगाज़ की एक हैसियत रखता है। और दूसरा, ये शरीयत इस्लामिया में निकाह एक मुस्तकिल और तादम ताज़ीज़ एक एग्रीमेंट है जिसे सिर्फ नागुज़ीर हालात की बुनियाद पर इस एग्रीमेंट को तोड़ा जा सकता है। शरीयत और कानून एक आकिल बालिग मर्द और औरत को पूरा ये राइट देती है कि वो अपनी जावेदाना मुआहदे से कबल अच्छी तरीके से गौर व फिक्र करे और अच्छी तरीके से सोच समझ कर देखभाल कर जांच पड़ताल करके उसका फैसला करे और ऐसा फैसला करे जो कि आपके लिए बैसे सुकून हो, दोनों के लिए जो बैसे रहमत हो और ये ना हो कि बाद में अच्छाई के लिए किसी तकलीफ देगा साबित बने और तलखियों का मूजिब बन जाए। इसलिए ये कहा गया कि पहले आप अच्छी तरीके से देखभाल कर लें, अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल कर लें, एक दूसरे को समझ लें, फिर आप इस एग्रीमेंट में, इस जावेदानी मुआहदा में, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर हो। अब अफसोसनाक बात यह है कि घर से भाग जाने वाले लड़कियों को शादी की पसंद शुमार किया जाता है। ये कहा जाता है जो घर से लड़कियां भाग जाती हैं कि ये जी उसने पसंद की शादी की है। देखिए, घर से भाग जाने वाले लड़कियों को हम ये नहीं कह सकते ये पसंद की शादी है। औरत का ये शरई हक नाम निहाद शरीफों के लिए एक गाली बन जाता है और इज्जत और गैरत का मसला बन जाता है कि इसने शादी अपनी मर्जी से क्यों की, और उसके लिए बहुत से रुकावटें खड़ी की जाती हैं, केसेस फाइल किए जाते हैं, अगवा व ज़िना के FIR लार्ज की जाती हैं। और इसके अलावा चोरी डकैती का नाम भी दिया जा सकता है कि फलां आया उसने चोरी और डकैती भी कर दी। इस पर बहुत सी रूलिंग भी है। PLJ है 1997, फेडरल शरीयत कोर्ट है 139 है जो केस था हसन मोहम्मद वर्सेस स्टेट में, उसमें यही कहा गया है कि घर से भाग जाने वाले लड़कियों को शादी को पसंद की शादी शुमार की जाती है। और अगरचे ये एक औरत का शरई हक है जो कि नाम निहाद लोग जो है शरीफों के लिए एक किस्म की ये गाली बन गया है। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने जो पेज रिपोर्टेड है 2018 लाहौर हाई कोर्ट का पेज 676 है, उसमें यह करार दिया है कि मुआशरे की रिवायत यह है कि लड़की घर से किसी काम के बहाने घर से बाहर जाती है और फिर लड़के के साथ भागकर शादी कर लेती है और माँ बाप पर हरासमेंट का केस कर देती है कि मेरे वालिदैन मुझ पर हरासा करें, इसलिए ताकि मेरे वालिदैन इस मेरी शादी में, इस मेरे स्पाउस के रिलेशन में कोई रुकावटें खड़ी ना कर सके। इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल इससे बर्बाद हो रही है, इसको हौसला शिकनी करनी चाहिए कि एक तो उसने भागकर शादी कर ली और फिर उसने साथ ही उसके पेरेंट्स पर केस फाइल कर दिया हरासमेंट का, तो ये कितनी एक गलत बात है और इस तरीके से एक नौजवान नस्ल जो है वो बर्बाद हो रही है। चुनांचे मुआशरे में ये आम किस्म का एक रिवाज है कि अगर बेटी अपनी पसंद की शादी कर ले तो लड़के और इसके घर वालों पर FIR लाज कर दी जाती है और कहा जाता है कि ये लड़की को अगवा करके ले गया, लड़की के साथ इसने ज़िनाकारी की। इसके अलावा ये भी समटाइम किया जाता है ये घर से इतने जेवरात, इतने तोले सोना और ये चीज़ें और ये पैसा भी लेके भी भाग गया है। इसके लिए रूलिंग भी है 2017 YLR है, नोट है YLR का 2017 YLR नोट है पेज 418 है, 2017 YLR नोट 418 है। लड़की, अब एक दूसरा हम एक रूलिंग आपको दे रहे हैं, उसमें लड़की ने पहले लड़के से पसंद की शादी की मगर बाद में जब वालिदैन के पास जाने के बाद उसने अपना बयान बदल दिया और कहा कि लड़के ने अगवा किया है, लड़के ने ज़बरदस्ती शादी की, अगवा करके मेरे साथ ज़िना भी किया है और मुझे अगवा करके ले गए। मगर कोर्ट ने ये कहा कि निकाह सही गलत का तयन तो फैमिली कोर्ट ही कर सकती है कि आया ये निकाह सही है, ये गलत है। लीगली तौर पर जब एक निकाह हो जाता है तो उसका फैसला चाहे ये निकाह गलत है या सही है, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट कर सकती है, ना तो हाई कोर्ट कर सकती है, ना दूसरी सेशन कोर्ट कर सकती है। वो फैसला सिर्फ फैमिली कोर्ट का है कि जहाँ जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का केस किया जाता है और कोर्ट उस पर फैसला करती है। उसके लिए रूलिंग भी है 2018 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल
पेज है 454 है, और इसके अलावा PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट है पेज 95। देखिए इसी तरीके से एक दूसरा रिपोर्टेड केस है PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट, जो कि पेज है 219 है, जो कि हाफिज अब्दुल वहीद वर्सेस आसमा जहांगीर जो का एक केस रिपोर्टेड केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा करार दिया है कि शादी की दुरुस्तगी का फैसला कि ये शादी सही है या गलत है, इसका फैसला मजाज अदालत ही कर सकती है। जाके पिटीशन फाइल कर देने से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने से उसका फैसला नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में फैसला नहीं हो सकता। इसका फैसला अगर होगा तो वो फैमिली कोर्ट का अख्तियार है, वहाँ जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल किया जाएगा और वहाँ ही फैसला किया जा सकता है कि ये जो शादी हुई है ये सही है या फिर गलत है। एक मशहूर केस था, अदालत ने कसरत राय से लड़की के वालिदैन की ख्वाहिशात के बिल्कुल खिलाफ अपनी मर्जी से शादी करने वाले लड़के को दुरुस्त करार दिया और कहा कि ये शादी आपकी दुरुस्त है, और साथ ही अदालत ने लड़की के वालिदैन की ख्वाहिशात से नाफरमानी करने की भी मजम्मत की। अगरचे उसने कहा कि ऑफकोर्स वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को चाहिए अपने वालिदैन की ख्वाहिशात का एहतराम करें, मगर इसके साथ ये भी करार दिया कि चूंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की है तो ये शादी दुरुस्त तस्लीम की जाती है। इस पर रूलिंग में PLD 1987 लाहौर है पेज 301 है। जब लड़की के वालिद ने निकाह की इजाज़त, केस था जिसमें लड़की के वालिद ने निकाह की इजाज़त नहीं दी उसकी लड़की के पसंद के लड़के से, तो उस सूरत में लड़की 15 साल की थी, छोटी थी, तो उसके बाद उसके खिलाफ FIR केस लॉन्च कर दिया गया कि उसको अगवा करके ले गए। तो कोर्ट में उसकी ज़मानत जो है वो इलाउ कर दी, ज़मानत उसको दे दी। उसके लिए रूलिंग 1990 ALD पेज 56 है, और इसके अलावा 1990 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज है 1556। देखिए फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी इस टॉपिक पर यह करार दिया है कि निकाह के बगैर लड़का और लड़की का रहना जुर्म है। हाँ, वो अगर शादी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अगर शादी करते हैं तो वो फिर एक सूरत में एक साथ रह सकते हैं, और वो अपनी अगर अख्तियार इस्तेमाल करते हुए अगर वो खुद मुख्तियार हैं, अगर वो फ्री कंसेंट के साथ अगर वो एडल्ट है तो शादी में इंटर हो सकते हैं। 2017 है SD पेज 78 है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि लव मैरिज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, पसंद की शादी और उसके मुज़मरात पर आज हमने डिस्कस की। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।